हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 12 कॉमर्स का चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ मैनेजमेंट, मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। यानी इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले कि मैनेजमेंट होता क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का काम क्या है, व्हाट मैनेजमेंट डज, एंड थर्ड इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोग अपने ऑडियो को 3 भाग में डिवाइड करेंगे। Part 1 will be about meaning of management, Part 2 will be about nature and Part 3 will be about importance। ठीक है, और इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें मैं बता दूं कि ये चैप्टर करने के लिए हम लोग डॉक्टर सी बी गुप्ता का बुक फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपके पास भी सी बी गुप्ता का बुक है तो आप प्लीज़ उस बुक को फॉलो करके समझिए ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आए। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Every human being has several needs and desires, but no individual can satisfy all his wants in isolation। तो अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, लाइन बाय लाइन तो रीड करना पॉसिबल नहीं है, वो थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा। पहले अपने समझते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। मतलब यहाँ पर समझाने का कोशिश किया गया है कि व्हाट इज मैनेजमेंट। तो ये बोला जा रहा है कि हर इंसान का बहुत सारा नीड्स, सेवरल नीड्स एंड देयर आर सेवरल डिजायर्स, और कोई एक इंसान अपने सारे डिजायर्स को अकेले आइसोलेशन में रह के पूरा नहीं कर सकता। इसलिए हम एज अ सोशल ह्यूमन बीइंग एक दूसरे की मदद से ही अपने सारे नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। और क्योंकि हम हमेशा से सोसाइटी में साथ रहना पसंद करते हैं, साथ ही ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बना के रहना पसंद करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन बना के रहना पसंद करते हैं, तो उसी तरह से हम लोग अपने इकोनॉमिक, सोशल सारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक दूसरा का मदद चाहते हैं। हम लोग कभी भी कोई भी नीड्स को अकेले पूरा नहीं कर सकते। सो एज अ रिजल्ट देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ग्रुप। इसीलिए हम लोग के सोसाइटी में हम लोग देखेंगे बहुत सारा ग्रुप बनाया हुआ है, चाहे वो फैमिली के फॉर्म में हो, स्कूल हो, गवर्नमेंट हो, आर्मी हो, बिजनेस फर्म हो, क्रिकेट टीम हो, कुछ भी हो, दीज आर ऑल अ काइंड ऑफ ग्रुप। Such formal group can achieve their goals effectively only when the efforts of people working in these groups are properly coordinated and controlled। अब बोला जा रहा है कि ग्रुप तो चलो हम लोगों ने बना लिया, मान लो एक क्रिकेट टीम बना लिया या एक फैमिली बना लिया या जो भी ग्रुप बना लिया, पर वो ग्रुप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए बना है, किसी मकसद को फुलफिल करने के लिए वो ग्रुप बना है। अब क्या है कि अगर मैं उस मकसद को पूरा करना चाहता हूं और अच्छा से उसमें सक्सेस हासिल करना चाहता हूं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो अपना सारा काम प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड और कंट्रोल्ड तरीका से करें। अब आता है कि उन मेंबर्स को कंट्रोल करेगा कौन और उनको कोऑर्डिनेट कराएगा कौन। तो कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने के लिए जिस फंक्शन का ज़रूरत पड़ता है उस फंक्शन को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज बेसिकली द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल। यानी ये एक आर्ट है, ये एक तरीका है जिससे हम उस ग्रुप के मेंबर्स को आपस में एक साथ लाते हैं और एक साथ उनको एक ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करना सिखाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट। नेक्स्ट, कमिंग टू द कंसेप्ट दैट इज मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। The term management is used in various sense. Some people consider it as an activity, some treat it as a group, some call it a discipline, while the others look at it as a process। यानी मैनेजमेंट को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीका से समझा है या अलग अलग तरीका से डिफाइन करने की कोशिश की है। कुछ लोग मैनेजमेंट को एक्टिविटी मानते हैं तो कुछ उसे ग्रुप मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है और कुछ लोगों का कहना है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब हम चाहे मैनेजमेंट को कितने ही अलग अलग नाम से पुकार लें, बट अल्टीमेटली मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज। यानी मैनेजमेंट वही है जो मैनेजमेंट का फंक्शन है। तो अब देखते हैं कि जिन लोगों ने मैनेजमेंट को एक एक्टिविटी बोला है उन्होंने उसे एक्टिविटी क्यों बोला है। तो मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, एज एन एक्टिविटी मैनेजमेंट मीन्स द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। यानी एक्टिविटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज मैनेजमेंट, ये एक आर्ट है, एक कला है जहां हम अपने कार्य को यानी अपने काम को किसी और के एफर्ट और के मदद को लेके पूरा करते हैं। ठीक है, दूसरा पैरा, नेक्स्ट पेज में आ जाओ। अब उसमें सेकंड पैरा में देखो क्या लिखा हुआ है।
एज एन एक्टिविटी मैनेजमेंट गाइड्स, डायरेक्ट्स, रेगुलेट्स एंड इंटीग्रेट्स ह्यूमन एफर्ट्स टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन कॉमन गोल्स। तो यहां पर की वर्ड्स देखो क्या है, तो बोल रहा है एज एन एक्टिविटी मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट करना है नहीं डायरेक्शन देना, रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है नहीं एक तरह से निगरानी रखना हुआ, इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट करता है नहीं सारे अलग अलग लोगों को एक तरफ एक इकट्ठा टीम बना के उनको एक तरफ काम करना सिखाता है, नहीं एक डायरेक्शन में काम करना सिखाता है, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन कॉमन गोल, और किस तरफ एक डायरेक्शन में लेके जाता है, टुवर्ड्स आवर कॉमन गोल। सो दिस इज व्हाट मैनेजमेंट डज, इट इंटीग्रेट्स द इनपुट ऑफ men, money, material, machinery and methods and makes a productive enterprise out of them। तो अब यहां पर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, नेम द 5 M's ऑफ मैनेजमेंट। तो व्हाट आर द 5 M's ऑफ मैनेजमेंट? एम कैप जो अल्फाबेट वाला एम यानी 5 M ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस 5 ऑफ M's ऑफ मैनेजमेंट आर, जैसा कि देखो नीचे एक ड्राइंग में एक चेन बनाया हुआ है, पहला है मैन पावर, दूसरा दिया है मटीरियल्स, देन मशीनरी एंड देन मेथड्स एंड फिफ्थ इज मनी। यानी एक मैनेजमेंट का काम इन पांचों चीजों को संभालना है, कोऑर्डिनेट करना है और कंट्रोल करना है, और यही काम जो मैनेजमेंट करता है इसलिए मैनेजमेंट को एक एक्टिविटी का दर्जा दिया जाता है। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज ट्रीटेड एज एन एक्टिविटी। फिर आता है मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी हैज अ फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस। अब मैनेजमेंट का एक्टिविटी के रूप में इम्प्लीकेशंस क्या क्या है? पहला, मैनेजमेंट इज एन इंटरपर्सनल एक्टिविटी। इंटरपर्सनल का मतलब होता है एक दूसरा से कनेक्टेड है, हम लोग एक दूसरा के बिना मैनेजमेंट, यानी अगर मान लो एक कंपनी का मैं बात करूं तो परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये लोग अगर इंटरपर्सनली काम नहीं करेंगे, एक दूसरे से जुड़ के काम नहीं करेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। तो इट्स एन इंटरपर्सनल एक्टिविटी बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन अ मैनेजर हैज टू इंटरेक्ट विद अदर पर्सन्स। वो अकेले अपने चेम्बर में बैठ के मैनेज नहीं कर सकता, उसे लोगों से बात करना होगा, उनसे मिलना होगा, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके क्वेरीज को सॉल्व करना होगा। दैट इज व्हाट द फंक्शन ऑफ मैनेजर इज। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी सिंस मैनेजर कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन। मैनेजर किसी एक बंदा के साथ काम नहीं करता, वो पूरे ग्रुप को संभालता है। जैसे एक बैंक मैनेजर है तो वो पूरे बैंक को संभालना है, तो किसी एक वर्कर के साथ वो काम नहीं कर रहा है, वो पूरे ग्रुप को संभाल रहा है कि जो टेलर सर्विस दे रहा है वो ठीक से पैसा कलेक्ट कर रहा है कि नहीं, जो अकाउंटिंग मैनेज कर रहा है वो ठीक से बिल बुकिंग, अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहा है कि नहीं। मैनेजर को उन सब के साथ डील करना है। Management is a goal-oriented activity in the sense that manager seeks to achieve some common goals। और मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी बोला जाता है क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ को मैनेज करते हैं तो उसे मैनेज करते समय हमें उस वर्क को एक डायरेक्शन देना पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है, मैं उस वर्क को जो डायरेक्शन दे रहा हूँ तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मैं किस गोल की तरफ अपने वर्क को डायरेक्ट करूँ। अगर मेरा गोल ही मेरे आँख के सामने क्लियर नहीं है कि व्हाट आई वांट, तो मैं डायरेक्शन कैसे दूंगा कि काम करना क्या है। मैं अपने वर्कर या वर्कर तो नहीं, मेरे नीचे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको मुझे तो कुछ डायरेक्शन देना होगा कि भैया आप ऐसे काम करो। तो वो कैसे काम करना है ये बताने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे दिमाग में गोल क्लियर होना चाहिए। मैनेजमेंट इज अ डिसीजनल एक्टिविटी बिकॉज मैनेजर्स टेक डिसीजंस टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट को एक डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी बोला जाता है क्योंकि मैनेजर्स हमेशा डिसीजन लेते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को ठीक से मैनेज कर सके। दे ऑल्सो रिसीव एंड गिव इंफॉर्मेशन इन द कोर्स ऑफ रनिंग द एंटरप्राइज। वो लोग हमेशा दे रिसीव एंड गिव इंफॉर्मेशन, उनका हमेशा काम है कि अपने सबॉर्डिनेट से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेते रहें, उनको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देते रहें। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट जो है एज एन एक्टिविटी किस तरह से फंक्शन करता है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू मैनेजमेंट एज अ ग्रुप। एज अ ग्रुप मैनेजमेंट refers to all those persons who perform the task of managing an organization. It is a collective noun consisting of board of directors, chief executives, head of departments, branch managers, superintendents and supervisors etc. यानी यहां पर मैनेजमेंट को एक्टिविटी नहीं बोल के बोला जा रहा है मैनेजमेंट एक ग्रुप है। यानी मैनेजमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन डूइंग देयर वर्क। यानी बहुत सारे लोग हैं
जो लोग अपना अपना काम संभाल के रखे हैं और एक टॉप लेवल पे बैठ के काम कर रहे हैं, और उनके पूरे कलेक्शन को बोला जा रहा है मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एम। All the managers from the chief executive to the first line supervisors are collectively known as management. However, in practice, the term management is used to indicate only the top management of the organization. तो बोल रहे हैं वैसे तो मैनेजमेंट में वो सारे लोग शामिल हैं जो लोग मिलके एक काम कर रहे हैं, पर जनरली जब हम कॉमन लैंग्वेज में मैनेजमेंट वर्ड यूज करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि खाली टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव जो है, जो टॉप में बैठे हुए, उन्हीं को हम मैनेजमेंट का दर्जा देते हैं। अब देखो यहाँ कितना टाइप्स दिया हुआ है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मैनेजर्स। नेक्स्ट पेज में आ जाओ। नंबर 1, फैमिली मैनेजर्स हु हैव बिकम मैनेजर्स बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ओनर्स और रिलेटिव्स ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो फैमिली मैनेजर कौन है? जिनको मैनेजर का चेयर या मैनेजर का जो पोस्ट है वो सिर्फ इसलिए मिल गया क्योंकि वो कंपनी के जो ओनर है या तो उनके कोई रिलेटिव है या तो उनके बेटे बेटी हैं, इसलिए उनको ये मैनेजर का चेयर मिल गया। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं फैमिली मैनेजर्स। दूसरे होते हैं प्रोफेशनल मैनेजर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड ऑन अकाउंट ऑफ देयर डिग्री और डिप्लोमा इन द मैनेजमेंट। यानी जिन लोगों ने मैनेजमेंट में अपना पढ़ाई कंप्लीट किया है, एमबीए कंप्लीट किया है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है और उनको मैनेजमेंट का अच्छा खासा नॉलेज है, ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया है कि आप मेरे बिजनेस को मैनेज करो। ऐसे लोगों को प्रोफेशनल मैनेजर्स बोलते हैं। सिविल सर्वेंट्स और आईएएस ऑफिसर्स, ये जो सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स होते हैं जो गवर्नमेंट का कारभार संभालते हैं या मैनेज करते हैं, ऐसे लोग भी सिविल सर्वेंट्स मैनेजर्स कहलाते हैं। यहाँ पर देखो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में एज एन एक्टिविटी, एज अ ग्रुप, एज अ डिसिप्लिन, एज अ प्रोसेस, सारा का एक चार्ट दिया हुआ है। तो ये चार्ट हो सके तो लर्न कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा, इन शॉर्ट हम लोग पूरा चीज़ों को समझ पाएंगे। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द टॉपिक मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, ये हम लोग को नेक्स्ट पेज में मिलेगा, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। अब देखो क्या लिखा हुआ है मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन में। एज अ डिसिप्लिन मैनेजमेंट इम्प्लाइज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज। यानी जब मैनेजमेंट को मैं एक डिसिप्लिन के तौर पे देखता हूं तो वहां पर आता है बात एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज। स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज मतलब मैनेजमेंट करने के लिए आपको कुछ स्पेशल नॉलेज का ज़रूरत है जो कि हर कॉमन इंसान के पास नहीं होता। यू नीड टू हैव अ लिटिल बिट more knowledge than the common people, which involves the study of the principles and practices of administration। यानी वो नॉलेज क्या चीज़ का होगा, किस बात का नॉलेज आपको लेना होगा? आपको नॉलेज लेना होगा स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कोई भी बिजनेस को या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वो पता करना होगा, पता करके उसका नॉलेज लेना होगा और उस पर आपको महारत हासिल करना होगी। यू हैव टू बी परफेक्ट इन अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट। इट रेफर्स टू अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी। यानी मैनेजमेंट को एक कंप्लीट सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी बोला गया है। ये मतलब यहाँ इनका मानना ऐसा है कि कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए ऐसा कोई भी इंसान बस अपने आप मैनेजर बन जाएगा, उसको कोई नॉलेज नहीं है या काम करते करते वो मैनेजर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ स्पेशल स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने होंगे, नॉलेज लेना होगा, उसके बाद ही आप मैनेजर बन सकते हो। तो इट्स अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी। There are now several renowned institutions in which management is taught as a specialized body of knowledge। और बोला जा रहा है कि आज इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां मैनेजमेंट की पढ़ाई की जाती है, जिसको हम लोग आज के डेट में एमबीए के नाम से जानते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि जब हम मैनेजमेंट को एज अ डिसिप्लिन के रूप में देखते हैं तो व्हाट डज इट मीन। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। एज अ प्रोसेस मैनेजमेंट इज वॉट मैनेजर्स डू। और मैनेजमेंट को जब हम एक प्रोसेस का नाम से देखते हैं तो यानी हम यहाँ मैनेजमेंट को इंसान नहीं बोलते हैं, मैनेजमेंट को हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज वॉट मैनेजमेंट डज। यानी जो भी काम एक मैनेजर करता है
उस काम को मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजर को मैनेजमेंट नहीं बोला जाता। मैनेजर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, इट्स द प्रोसेस विच द मैनेजर डू। जो भी कार्य मैनेजर करता है उस कार्य को मैनेजमेंट कहा जाता है। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड अ प्रोसेस बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स। अब आता है कि मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों बोला जाता है। तो बोल रहा है कि मैनेजमेंट को प्रोसेस इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं। These functions should be performed systematically and in orderly manner and proper sequence। और ये सारे functions मैनेजमेंट में बहुत सिस्टमैटिक तरीका से और ऑर्डरली तरीका से मैनेज होने चाहिए इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, यानी लाइन बाय लाइन। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम कभी भी कर दिया, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। हर काम स्टेप बाय स्टेप सही सीक्वेंस में होना चाहिए। सही सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि सपोज हम लोग अपने स्कूल का एग्जाम्पल लें, तो हम लोग का स्कूल जब भी मॉर्निंग में हम स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले प्रेयर होता है, फिर असेंबली होता है, एंड देन वी गो टू आवर क्लास, ठीक है, और फिर क्लास कंटिन्यूसली चलता है अंटिल द ब्रेक कम्स अप। अब यहाँ पर सीक्वेंस कैसे बिगड़ सकता है। मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग स्कूल जा रहे हैं, 1-2 पीरियड हो गया, उसके बाद डिसाइड हो रहा है कि चलो अब प्रेयर करेंगे, असेंबली में आ जाओ, असेंबली होगा। तो ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं सीक्वेंस बिगड़ गया। जिस तरह से जिस सीक्वेंस में काम होना चाहिए वो सीक्वेंस में काम नहीं हो रहा है, ठीक है। मान लो कि तुम अपने स्कूल जा रहे हैं, आप लोग स्कूल गए और स्कूल में जाते साथ पता चला अभी जो पहला पीरियड है उसमें आप टिफिन कर लो, फिर आप लगातार जो भी आपका 6-7 पीरियड है वो पढ़ना। तो इज इट पॉसिबल? नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, सीक्वेंस बिगड़ गया। तो मैनेजमेंट का काम है कि हर काम को एक प्रॉपर सीक्वेंस में किया जाए। These functions are performed to transform inputs into output so as to achieve the desired result। और ये फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का, कि हम सारे इनपुट को इस तरह से एक अच्छा आउटपुट में कन्वर्ट करें ताकि हम लोग जो रिजल्ट्स चाह रहे हैं हम लोग को वैसा रिजल्ट मिल सके, ठीक है। तो देखो पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है। नंबर 1, मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस बिकॉज इट ब्रिंग्स टुगेदर ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंटीग्रेट देम। यानी उसको इंटीग्रेटेड प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन हुआ, जैसे हमारे फैक्ट्री में या हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोग, फिजिकल यानी मशीन्स, एंड फाइनेंशियल यानी जो भी पैसा हम इन्वेस्ट किए। इन तीनों फैक्टर्स को हम लोग को बहुत अच्छी तरीका से काम पे लगाना पड़ता है कि हम लोग को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। नंबर 2, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और मैनेजमेंट जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कभी भी आप मैनेजर बन के ये नहीं सोच सकते कि चलो अब तो हो गया सारा काम, मैं बैठ के 1-2 दिन एंजॉय कर लूँ। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको डेली कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लोगों के साथ इंटरैक्ट करना होगा, कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। Management is an iterative process as all managerial functions are contained within each other। यानी मैनेजर के जितने भी फंक्शंस है वो अलग नहीं है, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड, सब एक दूसरा में शामिल है। अगर मैनेजर प्लानिंग करता है तो प्लानिंग के साथ उसको डायरेक्टिंग भी करना पड़ेगा, उसको कंट्रोलिंग भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस प्लान करके छोड़ दिया। सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, प्लानिंग के बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। और ये सारा काम किसका है, मैनेजर का है। मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस एज द मैनेजर्स वर्क विद एंड थ्रू पीपल। तो मैनेजमेंट को हम लोग सोशल प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हम लोग, ऐसा नहीं है कि एक कमरे में अकेले बैठ के हम कुछ मैनेज कर लें। मुझे लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ेगा, उनके साथ कम्युनिकेशन करना होगा, तभी मैनेजमेंट पॉसिबल है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। आप चाहे स्कूल ले लो, कॉलेज ले लो, बिजनेस ले लो, स्पोर्ट्स टीम ले लो, कुछ भी ले लो, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी ले लो, आपको मैनेजमेंट का ज़रूरत है। इसलिए मैनेजमेंट इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस। तो आई होप इट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस कैसे डील करता है। तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट को 4 अलग एंगल से देखा जाता है, एज एन एक्टिविटी, एज अ ग्रुप, एज अ डिसिप्लिन, एज अ प्रोसेस। क्लियर? नब हम लोग आ रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ डेफिनेशन में तो देखो वैसे तो बहुत सारा डेफिनेशन दिया हुआ है,
अब मैं एग्जाम का अगर थोड़ा सा आपसे बात करूं तो एग्जाम में क्या करना होता है, जब भी बोलेगा डिफाइन मैनेजमेंट, तो हम लोग को क्या करना है, मैनेजमेंट का कुछ एक बेसिक सा मीनिंग देना है, और उसके बाद हम लोग को किसी भी एक ऑथर का डेफिनेशन को पूरा कोटेशंस के साथ, यानी जैसा का डेफिनेशन उस ऑथर ने दिया है एज इट इज वहां पर लिखना पड़ेगा, तब जनरली हम लोग को फुल मार्क्स मिलता है। तो इतना सारा डेफिनेशन में आई सजेस्ट कि कोई सा भी आप एक डेफिनेशन इसको ऑथर के नाम के साथ याद कर लो, ठीक है। तब डेफिनेशन को भी देखो, क्लासिकल कंसेप्ट, प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट, ये सब बेसिक के ऊपर डिवाइड किया गया है। ह्यूमन रिलेशंस, डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप कंसेप्ट। फिर पांचवा इंटीग्रेशन कंसेप्ट, यानी 5 कैटेगरीज में डेफिनेशन को डिवाइड किया गया है। क्लासिकल कंसेप्ट का मीनिंग क्या है, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें कोई भी एक डेफिनेशन जो समझ में आए लर्न कर लो। प्रोडक्टिविटी यानी मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट का मतलब होता है मैनेजमेंट को एक कला की तरह देखा जा रहा है, जहां हम अपने सारे 4 फैक्टर्स का प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। 4 फैक्टर्स यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट, ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू पीपल, यानी मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जहां हम इंसानों से डील करना सीखते हैं, उनके साथ काम करना सीखते हैं, उन्हें अपने लिए काम कराना सीखते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप कंसेप्ट, मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, यानी मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है डिसीजन लेना कि क्या करना है और क्या नहीं, यानी और डिसीजन लेने के लिए क्या जरूरी है, ही शुड बी वेरी क्लियर विथ हिज गोल्स, यानी उसे अपना गोल पता होना चाहिए, तभी वो डिसीजन ले पाएगा। और लीडरशिप का मतलब होता है कि ही शुड लीड फ्रॉम फ्रंट, लीड फ्रॉम फ्रंट यानी जब तक आप सामने से खुद कुछ नहीं करोगे, आप अपने सबॉर्डिनेट से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यानी पहले आपको अपना आचार दिखाना होगा, फिर आपके आचार का प्रचार होगा, पहले आचार फिर प्रचार, ठीक है। बहुत सारे जो फेलियर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट में फेल हो जाते हैं, उनका रीज़न ये है कि उनको लगता है कि वो मैनेजर बन गए, अब उनका काम है खाली अपने सबॉर्डिनेट्स पे हुक्म चलाना। तो दिस इज़ नॉट डन, ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ अपने सबॉर्डिनेट पे हुक्म चला के मैनेज नहीं कर सकते, आपको खुद पहले वो करके दिखाना होगा, एंड देन योर सबॉर्डिनेट्स विल फॉलो यू। यानी जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा आपके सबॉर्डिनेट्स करेंगे। आप सिर्फ जो कहोगे वो आप सोचोगे कि मेरे सबॉर्डिनेट्स वैसा ही करे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देन इंटीग्रेशन कंसेप्ट, मैनेजमेंट इंटीग्रेशन कंसेप्ट मतलब हम लोग इंटीग्रेशन समझ चुके हैं कि क्या होता है। ऑल द 4 फैक्टर्स यानी या फिर 5 M's ऑफ मैनेजमेंट बोल लो, मनी, मटेरियल, मेथड्स, ठीक है, मशीनरी एंड सो ऑन, वो सारे चीज़ों को एक जगह इंटीग्रेट करना, उनको एक साथ मिलजुल के काम करवाना, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। अब नीचे देखो, एक एरो डायग्राम में बहुत ही अच्छा तरीका से एक्सप्लेन किया गया है हम लोग के इनपुट्स क्या क्या होते हैं। मेन, मटेरियल, मशीनरी, मनी एंड मेथड्स, ये 5 M होते हैं इनपुट। इस इनपुट को साथ में लेके मैनेजर क्या करता है, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग, ये 4 मेन फंक्शंस करता है। और इसके मदद से वो या तो एक अच्छा गुड्स बना पाता है, या सर्विस, या प्रॉफिट दे पाता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, टैक्सेस गवर्नमेंट को दे पाता है, सोसाइटी को अच्छा बना पाता है, अदर मेनी आउटपुट्स आर डिराइव्ड। क्लियर? तो समझ में आया कि मैनेजमेंट का अलग अलग डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि हम कैसे देख के, बाहर से देख के हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ मैनेजमेंट है या नहीं है। मैनेजमेंट होने के लिए या एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, या मेरे अंदर क्या क्या चीज़ होना चाहिए। तो पहला चीज़ देखो, फीचर्स क्या क्या है। पहला है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। तो आई थिंक ऑलरेडी हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड क्यों होना चाहिए, क्या फंक्शन है गोल का। मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, सो आई थिंक ये भी डिस्कस हो चुका है कि आप कोई भी फील्ड में चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, आपको मैनेजमेंट का ज़रूरत है। सो मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, इट इज़ ऑल परवेडिंग। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद द एफर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कोई अकेला एक इंसान मैनेजमेंट नहीं कर सकता। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी पीपल विच मेक्स द मैनेजमेंट सक्सेसफुल। नेक्स्ट नंबर 4, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, यानी मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ रूल मेकिंग एंड रूल इन्फोर्सिंग अथॉरिटी, यानी मैनेजमेंट वो है जो रूल बनाता है
और ये मेक श्योर करता है कि जो रूल बना है लोग उसे ठीक से फॉलो करें, ताकि हम अपने गोल्स तक पहुंच पाएं और अपना ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर पाएं. देयर इज अ चेन ऑफ अथॉरिटी अमंग पीपल working at different levels of the organization. Efficient management is impossible without well defined lines of command और superior subordinate relationship. यानी एक अच्छा मैनेजमेंट तभी होगा जब सब लोगों को उनका राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों पता है. मेरे पास क्या पावर है और मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दोनों चीज मुझे पता होना चाहिए, तभी पूरा टीम मिलके एक अच्छा मैनेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं. मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस. सोशल प्रोसेस क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें लोगों के साथ मिलके कोई भी काम करना पड़ता है, आप अकेले कुछ काम नहीं कर सकते. तो इसलिए मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस. मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस. जब मैं डायनामिक का बात करता हूँ तो डायनामिक का मतलब होता है आए दिन जैसे जैसे मार्केट में बोल लो या सोसाइटी में बोल लो चेंजेस आते रहता है, तो मुझे अपने मैनेजमेंट का तरीका भी बदलना पड़ेगा. जैसे अगर हम लोग अपने हिस्ट्री को देखें तो पहले समय में मैनेजमेंट का मतलब क्या होता था, जो तुम्हारे सबॉर्डिनेट है उनको अपने जूते की नोक पे रखो या फिर हुकूमत चलाओ. जैसे कि हम लोग ब्रिटिश के ज़माने में देखते थे कि ब्रिटिश लोग इंडियंस के ऊपर जुल्म करते थे या डंडा बरसा के उनसे काम कराते थे, जानवरों की तरह काम कराते थे. एंड दैट वाज मैनेजमेंट ऑफ दैट टाइम. हिटलर किस तरह से मैनेज करता था. पर आज हम लोग देखें तो लोग आज एजुकेटेड हो चुके हैं, उन्हें अपने राइट्स का पता है. तो आज कोई भी तुम्हारा डांट सुन के या कोई भी तुम्हारा हुकूमत के अंदर में तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा. तो आज का तरीका क्या है, लोगों को मोटिवेट करके काम कराना, लोगों को इंसेंटिव देके काम कराना. तो क्या हुआ, मैनेजमेंट करने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है. तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक. तो हमें जैसे जैसे समय बदलेगा मैनेज करने का तरीका भी बदलेगा. मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस. आर्ट का मतलब होता है कला, साइंस का मतलब होता है एक वेल सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. तो मैनेजमेंट करने के लिए दोनों चीज़ का ज़रूरत है. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज से हमें स्किल मिलता है, मेरा पर्सनल स्किल बढ़ता है, मुझे पता होता है कि एज अ गुड मैनेजर मुझे क्या क्या करना चाहिए. तो ये मुझे साइंस बताता है कि इफ़ यू वांट टू बी अ गुड मैनेजर यू शुड डू लाइक दिस, यू शुड डू लाइक दिस, यू शुड डू लाइक दिस. ठीक है, मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है, दैट इज साइंस. पर मैं सिर्फ पता कर लूंगा तो थोड़ी अच्छा मैनेजर बन जाऊंगा. मुझे उन पता किए हुए चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई भी तो करना होगा. और ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ योर नॉलेज है, इसे बोलते हैं आर्ट. द साइंटिफिक नॉलेज और द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो आपको मिला है, उसे जब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हो, उसे हम लोग बोलते हैं आर्ट. तो मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट. अगर आप अप्लाई कर रहे हो पर आपको पता ही नहीं है सही क्या है, तो भी नहीं चलेगा. आपको पता है कि सही क्या है पर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो भी नहीं होगा. तो इसलिए हम लोग को दोनों आना चाहिए. मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी. मैनेजमेंट इज डिस्टिंक्ट प्रोसेस परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स बाय द यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स. यानी मैनेजमेंट एक कंप्लीटली अलग फंक्शन है जिसका कुछ ना कुछ अपना एक अकम्प्लिश करने का गोल है, और वो सब लोगों की मदद से उस गोल को अचीव करने का कोशिश करता है. मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल. यानी मैनेजमेंट को पकड़ा नहीं जा सकता, मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता. उसको सिर्फ उसके रिजल्ट यानी उसके आउटपुट से समझ में आता है कि यहाँ मैनेजमेंट अच्छा है या खराब है. मैनेजमेंट इज एन इनविजिबल फोर्स. इट कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स बट कैन नॉट बी सीन. यानी मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, हम खाली उसके रिजल्ट्स को देख सकते हैं. और जब रिजल्ट हमें दिखता है तो हम अंदाजा लगाते हैं कि हाँ, यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है. जो भी मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग फोर्स. सबको एक साथ लाना, यूनिफाई करना और उसके बाद काम करना. मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी. यानी मैनेजमेंट में सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज लेने से नहीं होगा. मुझे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा लोगों का साइकोलॉजी, क्योंकि मुझे अपने अंडर के लोगों को मोटिवेट करके काम कराना है. तो जब तक उनके साइकोलॉजी को नहीं समझूंगा तब तक नहीं होगा. थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजी चाहिए, थोड़ा सोशियोलॉजी चाहिए, सोसाइटी में कैसे बात करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, सब कुछ मुझे जानना होगा. और एक अच्छे मैनेजर में ये सारा मल्टी टैलेंट होना चाहिए. किसी एक चीज में महारत हासिल करके कभी कोई मैनेजर नहीं बन सकता. मैनेजमेंट इज क्रिएटिव. मैनेजमेंट इज क्रिएटिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट ही कुछ ना कुछ नया लेके आता है. देखो, हमारे मैनेजमेंट के नीचे जो भी सबऑर्डिनेट्स है उनका क्या काम है कि मैनेजमेंट की तरफ से जो रूल्स बना उसको फॉलो करो, जो आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है उतना काम करो. यानी वहां पर कोई चीज का नयापन नहीं होगा, कोई
बिजनेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो बिजनेस में कोई भी क्रिएटिव चीज़ लाना ये टॉप मैनेजर का काम है या टॉप मैनेजमेंट का काम है कि अभी तक हम लोग इस तरीका से बिजनेस करते थे, चलो अब कुछ अलग तरीका सोचते हैं बिजनेस करने का। तो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज क्रिएटिव। मैनेजमेंट मेक्स थिंग्स हैपन विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन। यानी जब तक मैनेजमेंट कोई डिसीजन नहीं लेगा तब तक नीचे वाले उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो बिजनेस में अगर कुछ भी नया करना है, कुछ भी अलग करना है, तो ये डिसीजन कहाँ से आना चाहिए? मैनेजमेंट की तरफ से आना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किसे मैनेजमेंट बोलते हैं, मैनेजमेंट को एज एन एक्टिविटी, एज अ प्रोसेस, एज एन आर्ट किस तरह से माना जाता है। सो दिस वॉज आवर पार्ट 1 जहाँ हम लोगों ने मैनेजमेंट के नेचर को नेचर तो नहीं, मैनेजमेंट की मीनिंग और डेफिनेशंस को समझा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे, जो हम लोग का नेक्स्ट ऑडियो आएगा, वो होगा ऑन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। दैट विल बी पार्ट 2। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो।